वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कशिश साइंटिस्ट। तो आज हम पॉलिनॉमियल्स का लेक्चर नंबर 2 लेके आए हैं। पिछले लेक्चर में हमने कुछ बेसिक चीजें पढ़ी थी पॉलिनॉमियल्स के बारे में, उनको हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं फिर से। तो देखो, पहले हमने पढ़ा था कांस्टेंट्स होते हैं क्या है, ठीक है। कांस्टेंट्स क्या होते हैं, वो मतलब वो चीजें जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, उनकी फिक्स्ड वैल्यू रहती है कांस्टेंट्स की, ठीक है। तो वो चीजें जिनकी वैल्यू चेंज ना हो उनको कहते हैं कांस्टेंट्स। इसी तरीके से हमने पढ़ा था वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होती है, जिनकी वैल्यू चेंज होती है, वो चीजें जिनकी वैल्यू चेंज होती है अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, ठीक है। तो उसके बाद हमने पढ़ा था अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होती है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस मिक्सचर होता है वेरिएबल्स का, कांस्टेंट्स का और मैथमेटिकल ऑपरेशंस का, ठीक है। तो उसी इसी के साथ साथ हमने थोड़ा सा जो है बेसिक्स पढ़ा था कि किस तरीके से अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल प्लॉट की गई होगी ग्राफ पे, तो उसके नंबर ऑफ जीरोज यानी कितने जीरोज है वो कैसे ढूंढते हैं, ठीक है। तो वो हमने क्या बोला था कि अगर हमारे पास कोई भी एक पॉलिनोमियल प्लॉट की गई होगी ग्राफ पे, तो जितनी बार उस पॉलिनोमियल का कर्व, ठीक है, कट करता होगा या टच करता होगा एक्स एक्सिस को, उतने नंबर ऑफ जीरोज होते हैं उस पर, ठीक है। तो इसी तरीके से इसी जो है कंसेप्ट पे जो एक्सरसाइज पहली 2.1 थी, वो भी हमने इसी कंसेप्ट को यूज करके कंप्लीट की थी, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 2 जो है उसको स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम जानेंगे जीरोस होते क्या है, ठीक है। तो पिछले लेक्चर में हमने सिर्फ थोड़ा सा जो है जीरोस के बारे में देखा था। तो आज हम क्या है कंप्लीटली इसको जानेंगे जीरोस होते क्या है, ठीक है। इनको मैथमेटिकली कैसे निकालते हैं, अगर हमारे पास कोई मैथमेटिकली कोई एक पॉलिनोमियल होगी उस पर हम कैसे इनको निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए पहली चीज जो है जीरोस, ये होते क्या है इनको हम समझेंगे। इनको हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे अगर मेरे पास कोई भी एक पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स, ठीक है। तो इसकी अगर ये पॉलिनोमियल जो है इसकी वैल्यू जो है इस तरीके से, ये पॉलिनोमियल इस तरह से 2x प्लस 4, मान लो कोई एक पॉलिनोमियल मेरे पास ये जो है 2x प्लस 4, ठीक है। तो देखो जीरो का मतलब हुआ ये पॉलिनोमियल जो है इस पॉलिनोमियल के वेरिएबल को, यानी इस पॉलिनोमियल के वेरिएबल जो इसका वेरिएबल x है, इस वेरिएबल को क्या वैल्यू में दूं जिससे पूरी पॉलिनोमियल जीरो बन जाए। मतलब अगर मेरे पास इस पॉलिनोमियल के वेरिएबल की वैल्यू वो आ जाए जिससे पूरी पॉलिनोमियल जीरो बन जाएगी, उसको कहेंगे हम ये वो वाला वैल्यू इस पॉलिनोमियल का जीरो है, ठीक है। तो हाँ, अगर मान लो मैं यहाँ पे पुट करता हूँ x की जगह 4, ठीक है। तो हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये 4 इस पॉलिनोमियल का जीरो है, ठीक है। तो अगर इस 4 की वजह से इस 4 को पुट करने से x की जगह अगर यहाँ पे इस पूरी पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो आ गया, तो उसका मतलब ये हुआ कि ये जो पूरी पॉलिनोमियल है इसका जीरो जो है वो 4 है, ठीक है। तो हाँ, इस तरीके से होता है, ठीक है। तो चलो कर लेते हैं चेक। देखो 2x के बदले में 4 यहाँ पे पुट कर लेता हूँ और प्लस में ये 4 खुद का जो इसका है वो देखते हैं, ठीक है। तो हाँ, अब नेक्स्ट देखते हैं 2 4 और 8 होता है प्लस में ये 4 अपना, तो 8 प्लस 4 होता है अपना 12, ठीक। तो हमारा जो इसका वैल्यू आया ना 4 को पुट करने के बाद जो हमारा इस पॉलिनोमियल का वैल्यू आया वो 12 आया। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये 4 था इससे पूरी पॉलिनोमियल जीरो नहीं बनी। तो इसका मतलब ये है कि जो ये 4 है ये इस पॉलिनोमियल का जीरो नहीं है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम और एक एग्जांपल देखते हैं और एक जो है वैल्यू देखते हैं, उससे ये पॉलिनोमियल जीरो बनेगी कि नहीं बनेगी, ठीक है। तो हम 2 लेते हैं, तो 2 को पुट कर लेते हैं x की जगह। तो देखते हैं फिर, देखो 2 को हम पुट कर रहे हैं x की जगह और प्लस में अपना ही 4 फॉर्म, ये इसी एक्सप्रेशन का 4, ठीक है। तो आगे देखते हैं। देखिए 2 2 और 4 होता है प्लस में 4, तो ये कितना बनेगा 8 बनेगा, ठीक है। तो वैल्यू जो आ गई टोटल इस पूरे इस पॉलिनोमियल की वो 8 बन गई। इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 जो है ये भी इसका जीरो नहीं है, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं। अब अगर मैं इस x की जगह -2 का वैल्यू पुट करता हूँ, अब देखते हैं। देखो 2x की जगह मैंने -2 पुट करना है, तो -2 मैंने पुट कर दिया, प्लस में 4 लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं। देखिए इम्प्लाइज 2 2 और 4 होता है, लेकिन जो साइन रहेगी वो माइनस की रहेगी क्योंकि यहाँ पे माइनस है इसमें, है ना। तो देखो ना ब्रैकेट में -2 है,
तो ये पूरी जो है ना, इसकी पूरी की साइन चेंज हो जाएगी, तो ये -4 बन जाएगा। 2 4 -4, ठीक है। तो हाँ, प्लस में ये वाला 4, देखो +4 -4 होता है 0, देखिए +4 और -4 होता है 0, तो ये 0 आ गया इसका वैल्यू। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये -2 है, इससे ये पूरी पॉलिनॉमियल 0 बन रही है, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो -2 है, यही इस पॉलिनॉमियल का फिर 0 है, समझा है। तो इस तरीके से अगर हमें मतलब समझना होगा कि 0 होता क्या है, इस तरीके से हमने समझाया कि ये 0 होता क्या है। 0 वो वैल्यू होती है किसी भी पॉलिनॉमियल के वेरिएबल की, वो वैल्यू जिससे पूरी पॉलिनॉमियल 0 बन जाती है, ठीक है। यानी जिससे पूरी पॉलिनॉमियल की वैल्यू 0 आती है, उसको कहते हैं 0 उस पॉलिनॉमियल का, ठीक है। तो हाँ, देखिए ये तो हमने जब हमने रैंडमली बहुत सारे जो है वैल्यूज लिए, ठीक है। तो कोई एक बंदा अगर उसको पता नहीं होगा मतलब कौन सा ये 0 है इसका, ठीक है, तो ढूंढने में बहुत टाइम लगेगा इस तरीके से। तो अगर हमें अभी देखना होगा कोई भी एक रैंडमली, हम कोई भी एक पॉलिनॉमियल लेंगे, लेकिन एक लीनियर पॉलिनॉमियल, उसको हम चेक कर लेंगे कि उसका 0 कैसे ढूंढेंगे हम, ठीक है। इसी पॉलिनॉमियल को मैं लेता हूँ, जैसे मेरे पास 2x + 4 एक पॉलिनॉमियल है, इसका मैं ढूंढूंगा 0 अब, ठीक। तो हाँ, देखिए सॉल्व कर लेते हैं। इस लीनियर पॉलिनॉमियल का 0 ढूंढने के लिए मैं क्या करूंगा, इस पूरी पॉलिनॉमियल को मैं 0 के बराबर रखता हूं। देखिए ये बन जाएगा 2x + 4 = 0। इसके बाद क्या कर लेता हूं मैं, इसके बाद में इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लेता हूं, ठीक है। तो ये बन जाएगा 2x, देखो 4 को मैं शिफ्ट कर रहा हूं दूसरी साइड, तो ये -4 यहाँ पे बन जाएगा, ठीक। तो हाँ, अब आगे देखते हैं। हाँ, 2 को भी मैं शिफ्ट कर रहा हूँ, ये बन जाएगा x = -4/2। अब देखो 2 1 are 2, 2 2 are 4, ठीक है। तो हाँ, x की क्या वैल्यू आई, देखो -2। तो जो है -2 है, ये 0 है इस पॉलिनॉमियल का, ठीक है। तो ये वाला सिस्टम जो था, ये समझाने के लिए था कि किस तरीके से मतलब ये 0 होता क्या है, ठीक है। ये जो मैं यहाँ पे जो है आंसर को कर रहा हूँ, ठीक है, डब्बे में रख रहा हूँ, इस ये वाला जो था, इससे हम समझा रहे थे आपको कि 0 होता क्या है एक्चुअली, ठीक है। तो हाँ, ये वाला जो है, इस वाले से हम सिखा रहे थे आपको कि मतलब किसी भी लीनियर पॉलिनॉमियल का 0 कैसे ढूंढते हैं। अगर हमारे पास कोई भी एक लीनियर पॉलिनॉमियल होगी, उसका 0 मैथमेटिकली कैसे ढूंढते हैं, पहले क्या कर लेते हैं, उस पॉलिनॉमियल को हम 0 के बराबर रखते हैं। उसके बाद क्या कर लेते हैं, उसके बाद जो है थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, तो x की वैल्यू आ जाएगी। x की जो वैल्यू आएगी, वही उस पॉलिनॉमियल का 0 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लीनियर पॉलिनॉमियल का 0 ढूंढते हैं। अब देखिए, ये लीनियर पॉलिनॉमियल की बात थी। अब अगर हमारे पास कोई भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होगी, जिससे हमें आगे डील करना है, ठीक है, तो ये पूरा चैप्टर जो है वो इसी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल पे बेस्ड है, ठीक है। तो हाँ, अभी हमने सीखना है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की जीरोस कैसे निकालते हैं, वो अब हम सीखेंगे। उसके बाद जो है और एक टॉपिक पढ़ेंगे, तो उन दो टॉपिक से क्या होगा कि हमारा पूरी एक्सरसाइज 2.2 जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो हाँ, देखते आगे। देखिए, इससे पहले एक सेकंड, वो चीज़ हम सीखेंगे पहले। देखिए, तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल लेते, उसके जीरोस ढूंढेंगे, ठीक है। तो हाँ, देखते हैं कैसे ढूंढते हैं उसके जीरोस। देखो, ये जो थी, ये एक लीनियर पॉलिनॉमियल थी, लीनियर पॉलिनॉमियल के जीरोस ढूंढने आ गए। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के जीरोस ढूंढना सीखेंगे हम, ठीक है। तो जीरो क्या होते हैं, उनको भी हमने सीख लिया, ठीक है। तो हाँ, अब आगे देखते हैं। पहले मैं एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल लेता हूँ। जैसे अब अपने पास कोई एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, 2x² + 9x + 10, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है हमारे पास, ठीक है। इसके जीरोस कैसे ढूंढते हैं, हम जो रूल यहाँ पे अप्लाई करते हैं इसके जीरोस निकालने के लिए, वो है स्प्लिट द मिडल टर्म, ठीक है। स्प्लिट द मिडल टर्म से हम क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की जीरो निकालेंगे। लेकिन किस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की स्प्लिट द मिडल टर्म से होंगी, जिसकी मिडल टर्म होगी, ठीक है। जिस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की मिडल टर्म होगी, उसके हम स्प्लिट द मिडल टर्म से क्या कर लेंगे, जीरोस निकालेंगे, ठीक है। तो हाँ, देखते हैं। देखिए, यहाँ पे जो भी हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होती है, मैक्सिमम टाइम्स वो उनके पास तीनों टर्म्स होती है, ठीक है। उस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की तीनों टर्म्स होती है। तो हाँ, देखिए, स्प्लिट द मिडल टर्म जो है वो हमने क्लास 9 में पढ़ा है। फिर भी अगर आपको याद नहीं है, तो हम यहाँ पे अच्छे से सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो हाँ, देखो, पहला स्टेप जो है स्प्लिट द मिडल टर्म, ठीक है, अप्लाई करने का, वो ये है कि हमारे पास जो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होती है, इसका जो कांस्टेंट टर्म और x² का कोशेंट, इन दो को क्या करना पड़ता है, इन दो को आपस में मल्टीपल करना पड़ता है, पहली चीज़,
ठीक है। तो मल्टीपल करने के बाद जो इनका प्रोडक्ट आता है, देखो कर लेते हैं पहले इनका मल्टीपल, तो 10 टू आर 20 होता है, जो इनका प्रोडक्ट 20 बना। इसके अब हमने निकालना है फैक्टर्स, तो चलो निकालते हैं इसके फैक्टर्स। जैसे 2 10 आर 20, ठीक है, 2 5 आर 10 और 5 1 आर 5। देखो जो अब इसके फैक्टर्स आए, ठीक है, जो इसके फैक्टर्स आए अब इस 20 के, उनको हमने दो हिस्सों में स्प्लिट करना है, सिर्फ दो हिस्सों में, ठीक है। जो भी फैक्टर्स आए उन पूरे फैक्टर्स को हमने दो हिस्सों में स्प्लिट कर लेना है, ठीक। स्प्लिट करने के बाद क्या करना है फिर, चलो कर लेते पहले स्प्लिट। देखो मैं इस तरीके से स्प्लिट करता हूँ, देख लेना। तो 2 2 आर 4 लिखता हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे 5 1 आर 5 लिखता हूँ। देखो मैंने दो हिस्सों में इसको जो है बांट दिया, ठीक है, इन फैक्टर्स को। तो हाँ, अब एक आया, एक नंबर मेरा 4, दूसरा नंबर आया 5। अब जो ये दो नंबर्स आए, लेकिन इस तरीके से बांटना है इन दो को कि मतलब हमारी मिडिल टर्म बननी चाहिए किसी भी तरीके से, चाहे प्लस से बने या माइनस से बने। अब देखो मैं क्या कर लेता हूँ, अगर मैं इन दोनों नंबर्स को देखता हूँ, 4 को भी और 5 को भी, इनको अगर मैं प्लस करता हूँ ना, 4 + 5 कितना होता है, 9 होता है। देखो ये अपनी मिडिल टर्म बन रही है, 4 + 5 मिडिल टर्म अपनी बन रही है। ये यहाँ पे फंडा है, क्या करना होता है कि यहाँ पे हमें इन फैक्टर्स को इस तरीके से दो हिस्सों में स्प्लिट करना पड़ता है, ताकि प्लस करने से या माइनस करने से फिर अपना जो है मिडिल टर्म बननी चाहिए। बस इतनी सी बात है, ठीक है। तो हाँ फिर से बताता हूँ क्या करना पड़ता है। पहला स्टेप इसमें हमने क्या करना पड़ता है, कांस्टेंट टर्म और कोशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर को आपस में मल्टीपल करना पड़ता है। उसके बाद क्या करना पड़ता है, उसके बाद जो अपना मल्टीपल इन दोनों का आया, यानी प्रोडक्ट इन दोनों का आया, उसके निकालने पड़ते हैं फैक्टर्स भी निकाले। उन फैक्टर्स को इस तरीके से दो हिस्सों में मैनेज करना पड़ता है कि उन दो हिस्सों को फिर अगर हम प्लस करें या माइनस करें, वो क्या बनना चाहिए, अपनी मिडिल टर्म बननी चाहिए। देखो मैंने यहाँ पे इन दो को इस तरीके से स्प्लिट किया कि देखो अगर मैं इनको प्लस आपस में करूंगा ना, यहाँ पे मिडिल टर्म 9x बनेगी, ठीक है। देखो 4 और 5 को जो मैं प्लस करता हूँ ना, वो 9 होता है, ठीक है। तो हाँ इस तरीके से मैंने इनको स्प्लिट किया दो हिस्सों में, ठीक है। तो हाँ अब देखते हैं, आगे लिखते हैं सोल्यूशन इसका फिर, ठीक है। तो हाँ देखिए 2x² लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, ओके। प्लस में देखो दो हिस्से मैंने इसके 9x के कर दिए, एक 5x हो गया, फिर दूसरा 4x हो गया, ठीक है। तो हाँ एक लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे 4x, ठीक है, और दूसरा लिख रहा हूँ मैं अपना 5x, बढ़िया है, और प्लस में अपना 10 जो है वही, ठीक है, क्लियर। अब आगे देखिए, अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। देखिए अब नेक्स्ट स्टेप जो है ना, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना पड़ता है कि पहली जो टर्म्स होंगी और उसके बाद जो दूसरी अपनी टर्म्स होंगी ना, जो पहली दो टर्म्स और दूसरी दो टर्म्स, पहली दो टर्म्स में से कॉमन निकालना है और दूसरी दो टर्म्स में से भी कॉमन निकालना है, ठीक है। जो आएगा कॉमन वो निकालना है, कॉमन दोनों जगह पे, पहली दो टर्म्स में से भी और दूसरी दो टर्म्स में से भी, ठीक है। तो हाँ चलो निकालते हैं कॉमन। देखिए पहली दो टर्म्स में क्या क्या कॉमन है, देखो पहली टर्म जो 2x² है और 4x है, इन दो में से कॉमन क्या है, अगर आप देखोगे ना 2 दोनों जगह पे, देखो 4 2 2 4 होता है, और 2 ये दोनों जगह पे कॉमन है, ठीक है। तो हाँ देखो यहाँ पे x² और x दोनों जगह पे कॉमन है, यानी 2x कॉमन आएगा दोनों जगह पे। तो दोनों जगह से 2x कॉमन लेते हैं, तो पहली टर्म से क्या बचेगा, फिर x बचेगा, और प्लस में दूसरी टर्म से क्या बचेगा, खाली 2 बचेगा, क्योंकि x भी कॉमन आया है और 4 से 2 कॉमन आया है, ठीक है। तो हाँ इसी तरीके से आप दूसरे दो टर्म्स देखेंगे, ठीक है। दूसरी दो टर्म जो है 5x और 10 जो है, इनमें से कॉमन क्या है, देखिए पहली टर्म में x है, दूसरी टर्म में यहाँ पे x नहीं है, ठीक है। तो हाँ पहली टर्म में 5 है, दूसरी टर्म में 10 है, लेकिन 10 जो है अगर हम इसको ऐसे लिख के 2 × 5 होता है ना 10, तो यहाँ पे क्या होगा कि अपना 5 दूसरी टर्म से भी कॉमन आएगा और पहली टर्म से भी 5 कॉमन आएगा। तो निकालते हैं +5, पहली टर्म से भी कॉमन और दूसरी टर्म से भी कॉमन। तो पहली टर्म से क्या बचेगा, फिर एक x बचेगा, प्लस में दूसरी टर्म में क्या बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब देखना है जो अपने ब्रैकेट वाले दो जो अपने पॉलिनॉमियल्स बने ना, ये जो अपने ब्रैकेट वाले दो नंबर्स आए, अब इन दो को अगर आप देखोगे ना ध्यान से, तो ये इक्वल होंगे, यानी कॉमन होंगे, ठीक है। देखो x + 2 यहाँ पे भी है, x + 2 यहाँ पे भी है, तो दोनों को फिर से कॉमन लेते हैं। देखिए x + 2 को यहाँ से भी कॉमन लेते हैं और x + 2 को यहाँ से भी कॉमन लेते हैं। चलो लिखते हैं, तो हम लिखेंगे इसको ऐसे, x + 2 एक ही बारी, और जो अब बचा यानी 2x
प्लस 5, देखो यहाँ पे 2x बचा और यहाँ पे 5 बचा, प्लस वाला 5, तो इनको दूसरी जगह पे ब्रैकेट में लिखा आपस में इंटू में, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या बने, ये दो फैक्टर्स बन गए अब इस पॉलिनॉमियल के, ठीक है। तो हाँ, अब देखिए नेक्स्ट, अब अगर आप अच्छे से फिर से देखोगे ना, ध्यान दोगे ना, ये दोनों अब लीनियर पॉलिनॉमियल्स बने, ठीक है। देखो ये वाली भी लीनियर बनी, ये वाली भी लीनियर अब बनी, अलग अलग दो लीनियर्स। तो लीनियर पॉलिनॉमियल के जो है जीरोज निकालना हमें आते हैं, अभी सीखा लीनियर पॉलिनॉमियल की कैसे जीरोज निकालते हैं। देखिए यहाँ पे अभी हमने सीखा किस तरीके से लीनियर पॉलिनॉमियल की जीरोज निकालते हैं। ये देखिए क्या करते हैं, हम इस पूरे पॉलिनॉमियल को जीरो के बराबर रखते हैं। तो हाँ, यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे अभी दो लीनियर पॉलिनॉमियल्स बनी, अलग अलग दो लीनियर पॉलिनॉमियल्स बनी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, दोनों को हम जीरो के बराबर रखते हैं, उसके बाद थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन कर लेते, तो यहाँ पे भी x की वैल्यू आएगी और यहाँ पे भी फिर x की वैल्यू आएगी। तो जो वही x की दो वैल्यूज आएंगी वही हो गए फिर इस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के जीरो। चलो चेक कर लेते, देख लेते आगे। देखो तो इसका मतलब ये हुआ कि x+2 इसको भी हमने जीरो के बराबर रखना है, और सिमिलरली 2x+5 इसको भी हमने जीरो के बराबर रखना है। अब देखिए x+2 में से देखो इस 2 को मैं शिफ्ट कर लेता हूँ दूसरी साइड, तो ये -2 बन जाएगा। इसका मतलब एक जीरो जो इसका आ गया वो -2 आया। तो दूसरा जो यहाँ पे अब हम देखेंगे, देखिए 2x को ऐसे रखते, 5 को शिफ्ट कर लेते दूसरी साइड, तो यहाँ पे +5 था, तो यहाँ पे -5 बन जाएगा, ठीक है। तो हाँ, अभी फर्दर इसको कर लेना है सॉल्व। देखो x को फिर से अकेला छोड़ता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, यहाँ पे देखिए x को फिर से मैं अकेला छोड़ता हूँ यहाँ पे, तो 2 को कर लेता हूँ शिफ्ट, क्योंकि यहाँ पे इंटू था तो दूसरी साइड ये डिवाइड बन जाएगा, तो इक्वल्स टू 5/2 बन जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो हाँ, तो ये दो जीरोज अपने आ गई, लेकिन -5 है, ठीक है। तो -5/2, देखो पहला जीरो क्या आया -2, दूसरा जीरो क्या आया -5/2, ठीक है। तो ये दो जीरोज आए अपनी इस पॉलिनॉमियल के, ठीक है। तो इस तरीके से जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के हम जीरोज निकालते हैं बाय स्प्लिट द मिडिल टर्म रूल यूज करके, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब पहले तो मैं बताता हूँ कि अब अगर हमारे पास कोई भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होगी जिस पे 3 टर्म्स होंगी, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको अच्छे तरीके से बाय स्प्लिट द मिडिल टर्म से क्या कर सकते हैं, उसके जीरोज निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये अब हम अच्छे से सीख गए। अब देखिए, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट चीज क्या है कि अब हमें देखना है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोशेंट्स ऑफ ए पॉलिनॉमियल। पॉलिनॉमियल के जीरोज और उसके कोशेंट्स में क्या रिलेशन होती है वो हम अब सीखेंगे, ठीक है। तो हाँ, देखिए पहले देखते हैं, पहले हम जनरल फार्मूला देखते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की क्या जनरल फार्मूला होती है वो हम पहले देखेंगे, ठीक है, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले। देखिए, अगर हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होती है वो इस फॉर्म में होती है, a² + bx + c, इस फॉर्म में होती है कि नहीं होती। हाँ देखिए, यहाँ पे क्या होता है कि x के सामने, x² के सामने कोई एक क्वोशंट तो होता है, ठीक है, चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कुछ भी होता है, ठीक है। इस तरीके से इस x के सामने भी कोई एक क्वोशंट तो होता है, ठीक है। तो हाँ, और एक कांस्टेंट टर्म होती है, ठीक। तो हाँ, इस तरीके से होती है एक जनरल फॉर्म, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल इस तरीके से होती है। कभी कभार क्या होता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में खाली ये पहली वाली टर्म होती है, तो हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, और दूसरी टर्म भी हो सकती है, ठीक है। पहली 2 टर्म्स हो सकती है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल पे, ठीक है। तो हाँ, कभी कभार पहली टर्म और लास्ट टर्म हो सकती है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में, मिडिल टर्म नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये चीज़ें हो सकती है, ठीक है। तो हाँ, जनरल फार्मूला जो है वो है, ये है a² + bx + c, बट वाया a इज नॉट इक्वल टू 0। बस a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। a की वैल्यू का मतलब ये हुआ कि जो a है ना, कोशेंट ऑफ x², ये 0 नहीं होना चाहिए। बस अगर हमारे पास कोई भी एक इस तरीके की कोई भी एक फार्मूला बेस्ड कोई भी एक पॉलिनॉमियल होगी, उसका मतलब वो वाली पॉलिनॉमियल जो है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है। बस एक चीज़ का ख्याल होना चाहिए कि वो जो है वो पॉलिनॉमियल जो होगी उसका जो कोशेंट ऑफ x² है यानी a है वो 0 नहीं होना चाहिए। बस अगर वो चीज़ 0 नहीं है, बाकी कुछ भी हो, बस इस फॉर्म में हो, कुछ भी हो, तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, ठीक है। तो ये a क्यों 0 नहीं होना चाहिए, वो इसलिए
अगर ये ए हम जीरो रखेंगे तो ये पूरी पहले वाली टर्म क्या बन जाएगी, ये जीरो बन जाएगी, जिसकी वजह से क्या है कि ये पूरा जब ये पहले वाली टर्म जीरो बन जाएगी, इसको अगर हम छुपा लेंगे इस तरीके से, ठीक है, तो ये पूरा पहला जीरो बन गया, तो वहां पे बचा खाली बी एक्स प्लस सी। फिर देखो यहाँ पे इसकी डिग्री जो है ना ये 1 बन जाएगी, तो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगी फिर, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फिर नहीं रहेगी। इसीलिए जो है ए की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, बाकी कुछ भी हो जीरो, लेकिन ए की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो हाँ बस, और एक्स स्क्वायर भी होना चाहिए और ए की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, बस फिर जो है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फिर नहीं रहेगी अगर ए की वैल्यू जीरो आ गई, ठीक है। तो हाँ, अब नेक्स्ट देखते हैं आगे। देखिए ये एक जनरल फार्मूला किसकी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, ठीक। इसके आगे देखते हैं, देखिए अब हम देखते हैं रिलेशन जीरोज, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरोज और इसके कोशेंट्स के बिटवीन क्या रिलेशन है वो अब देखते हैं। देखिए कोशेंट्स क्या होते हैं, देखो जो ए है ना ये भी कोशेंट है, एक्स के सामने जो ये बी है ये भी कोशेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से ये कोशेंट से जो ये सी है ये कांस्टेंट टर्म है, इनके बीच में और इस पॉलिनोमियल की जीरोज के बीच में क्या रिलेशन है वो अब हम देखेंगे, ठीक है। तो हाँ देखिए अगर मैं इसी के साथ साथ एक पॉलिनोमियल लेता हूँ, ठीक है, जैसे 6x स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 3, ये एक पॉलिनोमियल में लेता हूँ, ठीक है। ना देखिए अब आगे देखिए जो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरोज है, ठीक है, वो क्या होंगे वो हम पहले देखते हैं, ठीक है। देखिए इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हम जीरोज निकालेंगे, वो हमें पता है कैसे निकालते हैं अब तो हम क्या कर लेंगे, कांस्टेंट टर्म और इस सिक्स यानी एक्स स्क्वायर के कोशेंट इनको आपस में हम इंटू कर लेंगे, सुपरलिमिनल टर्म यूज कर लेंगे, ठीक है। तो हाँ देखिए इनको हम इंटू कर लेते हैं, 3 6 18 बनेगा, 3 6 18 होता है, तो 18 लिखा हमने। तो इसके निकालेंगे फैक्टर्स, तो किससे कैसे होगा, 2 9 आर 18 सही है, और 3 3 आर 9 सही है, और 3 1 आर 3, ठीक है। अब इन फैक्टर्स को मैं इस तरीके से मैनेज करूंगा कि मेरे मिडिल वाली टर्म यहाँ पे बन जाए, ठीक है। तो हाँ देखिए मैं क्या कर लेता हूँ, 3 3 आर 9, हाँ 3 3 आर 9 बनाता हूँ और 2 को अकेला छोड़ता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे देखो 3 3 आर 9 1 आर 9 ही हो गया, ठीक है, 1 की कोई यहाँ पे वैल्यू नहीं बनती है फिर, ठीक है। तो हाँ देखिए अब 2 आए मेरा और 9 आए, इन दो को क्या कर लेता हूँ मैं, या तो मैं प्लस कर लेता हूँ इन दो को आपस में, या माइनस कर लेता हूँ, ठीक है। तो मिडिल वाली टर्म बननी चाहिए। देखिए तो मैं क्या कर लेता हूँ, मैं इस पे माइनस रखता हूँ, माइनस 9 रखता हूँ और 2 पे प्लस रखता हूँ, देखो क्या बन जाएगा, -9 + 2 होता है -7, तो वही चाहिए था, -7 ही चाहिए था अपना, ठीक है। तो हाँ देखिए तो इसको अब इस तरीके से लिखता हूँ मैं, अब 6x स्क्वायर, ठीक है, और -9x + 2x सही है, और -3, देखो ये 9x कहाँ से आया, यहाँ पे ये 9 जो है इसी को यहाँ पे मैंने लिखा, साथ में x लिखा, क्यों, क्योंकि 7x से 7x बनाना है इनको, है ना। इसी तरीके से ये +2 जो है यहाँ पे लिखा, ये देखिए, और इसके साथ x लिखा, ठीक है। -9x + 2x होता है -7x, ठीक। तो हाँ -3 ये वाला है, ठीक है। तो बस देखिए अब क्या कर लेते हैं, पहली दो टर्म्स और दूसरी दो टर्म्स इनमें से कॉमन लेते हैं, ठीक। तो हाँ देखिए पहली दो टर्म्स में कॉमन क्या आएगा, देखो पहले वाले यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 9 है, तो कुछ ना कुछ कॉमन आएगा, ठीक है, एक ही टेबल में आते हैं। तो देखो 3 3 आर 9 2 3 आर 6, ठीक है ना। हाँ अब देखिए और एक्स स्क्वायर और एक्स, इनमें भी एक्स कॉमन आएगा। देखो अब क्या कर लेते हैं, कॉमन लेते हैं, तो यहाँ से अभी हम लेते हैं 3x को कॉमन पहले वाले टर्म से, तो बचेगा 2x और माइनस बचेगा यहाँ से, फिर और कॉमन क्या आएगा यहाँ से, 9x में से आएगा कॉमन 3, तो 3x कॉमन आएगा तो बचेगा 3, ठीक है, 3 बचेगा। अब दूसरे दो टर्म्स में देखते हैं, एक तो है अपना +2x और है -3, ठीक है, +2x है और -3 है, +2x है और -3 है, इनमें से कॉमन देखते हैं तो इनमें से क्या कॉमन है, इनमें से कुछ कॉमन है ही नहीं, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, +1 को कॉमन लेते हैं, जब कुछ कॉमन नहीं होगा तो +1 होगा एटलीस्ट, ठीक है। तो हाँ देखिए क्या बचेगा यहाँ पे, 2x - 3 बचेगा, सही है। हाँ अब देखिए इन ब्रैकेट वाले दो बंदों को हम देखेंगे तो ये सेम है, ठीक है, इनको भी कॉमन लेते हैं फिर, तो 2x - 3 को कॉमन लिया
तो बचा क्या 3x प्लस 1 बचा, ठीक है। तो 3x प्लस 1 बचा। अब देखो ये ब्रैकेट में दोनों चीज़ें जो है ना ये अब लीनियर पॉलिनॉमियल्स बन गई। अब हम इनके जीरोज निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जो इनके जीरोज होंगे वही इस पॉलिनॉमियल के जीरोज होंगे। मतलब जो x की अब वैल्यू होगी इस पहले वाले ब्रैकेट में और जो x की वैल्यू दूसरे वाले ब्रैकेट में होगी वही क्या होगा, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के दो जीरोज होंगे, ठीक है। तो हाँ देखिए अब आगे देखते हैं, एक सेकंड। तो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं और ऊपर ले जाते हैं। यहाँ पे ये भी नीला ही है तो यहाँ पे रखते, इसका कलर ही चेंज कर लेते हैं, इसका रेड कलर बनाते हैं। हाँ अब ये दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा। तो देखिए अब देखिए 2x माइनस 3 है, इसको हम 0 के बराबर रखते हैं, ठीक है। इसी तभी तो 0 आएगा। अब सिंप्लीफाई कर लेना है इसको। इसी तरीके से 3x प्लस 1 को भी 0 के बराबर रखते हैं, ठीक है। तो आप आगे देखते हैं, 2x को ऐसे ही रखते, -3 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेते तो ये +3 बन जाएगा यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पे 3x को ऐसे ही रखते, 1 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेते तो -1 बन जाएगा, ठीक है। तो हाँ x को ऐसे ही रखते, हाँ 3 और देखो ये 2 को शिफ्ट कर लेते दूसरी साइड तो ये डिवाइड बन जाएगा यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे अपना पहला एक 0 आ गया, ठीक। तो यहाँ पे देखते हैं अब 3 को शिफ्ट कर लेते दूसरी साइड तो ये बनेगा x इक्वल टू -1/3, ठीक है। तो हाँ ये देखिए दोनों जीरोज अब आ गए अपने इस पॉलिनॉमियल के। एक है इसका 3/2, दूसरा जीरो क्या है -1/3। ये दो जीरोज अब आ गए इस पॉलिनॉमियल के। अब क्या कर लेंगे, अब हम क्या कर लेते हैं, इनके साथ खेलते, ठीक है। इन जीरोज के साथ अब हम खेलते। किस तरीके से खेलते मैं सिखाता हूँ। देखिए क्या कर लेते अब हम, हाँ यहाँ पे पेज है। तो देखिए ये दो जीरो जो है ना इनको मैं पहले दिमाग में रखता हूँ। एक जीरो है अपना 3/2, दूसरा जीरो है -1/3, ठीक है। तो क्या कर लेता हूँ कि मैं इन दोनों जीरोज को आपस में प्लस कर लेता हूँ, पहली चीज, ठीक है। इन दो जीरोज को मैं प्लस कर लेता हूँ। तो यहाँ पे इन दो जीरोज को जो मैं प्लस कर लेता हूँ तो पहला जीरो है 3/2, दूसरा है -1/3। चलो कर लेते हैं प्लस इनको। तो उसको कहते हैं सम ऑफ जीरोज। इन दो जीरोज को मैं सम कर लेता हूँ। तो पहला क्या है अपना 3/2, दूसरा है -1/3, ठीक है। तो लिखते 3/2 प्लस -1/3, ठीक है। तो हाँ अब देखिए इनको प्लस कर लेते हैं तो ये बन जाएगा 3/2, देखो प्लस माइनस माइनस होता है 1/3 फिर से। अब देखो इनको कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो माइनस है बीच में तो इसलिए दो फ्रैक्शंस के बीच में माइनस है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। अब देखिए 3 9 बन जाएगा, -1 2 और 2 बनेगा, अपान में 2 3 6 बनेगा, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो आती होगी, ठीक है। तो आप देखिए आगे 9 - 2 होता है अपना 7/6। देखो ये अपना पहला एक जीरो, सॉरी ये अपना आ गया सम ऑफ जीरोस, ठीक है। ये अपना सम ऑफ जीरोस आ गया, ये देखिए ये अपना सम ऑफ जीरोस आ गया। यानी जब हमने इन दो जीरोस को सम किया वो ये बन गया, ठीक। तो अब इससे क्या होगा, इससे हम देखते हैं क्या होगा। ये क्या है, जीरोस का सम। अब मैं इन दो जीरोस को, इनके दो जीरोस के सम को जब देखता हूँ ये बनता है 7/6। मैं 7 पे नज़र मारता हूँ इस तरीके से और अब इनके क्वोशंट्स, इस पॉलिनॉमियल के क्वोशंट्स की ओर भी नज़र मारता हूँ। देखो रेड पेन से दिखाता हूँ मैं, रेड कलर से, आई मीन देखिए यहाँ पे इनके क्वोशंट्स पे जब मैं नज़र देता हूँ ना, यहाँ पे इस पॉलिनॉमियल के क्वोशंट्स पे, यहाँ पे जो अपना ये है ना दूसरी वाली टर्म, यहाँ पे देखो आपको 7 दिख रहा है, हाँ 7 दिख रहा है, लेकिन ये माइनस में 7 है, ठीक है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, लेकिन ये 7 जो है ना ये किसके बराबर है, b के बराबर, यानी b के बदले 7 है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ कि इस b के बदले जो है ना, सॉरी इस 7 के बदले में लिखूँ b, ठीक है। यहाँ पे मैं b लिखता हूँ, ठीक। लेकिन अगर आप अच्छे से देखोगे ना इस पॉलिनॉमियल में 7 के आगे जो है माइनस है, ठीक है ना। ये देखो ना माइनस है, जो मैं रेड से दिखा रहा हूँ अभी, ये देखो माइनस है यहाँ पे, ठीक है। तो ये माइनस जो है ना, इस माइनस को भी मैं b के सामने रखता हूँ इस तरीके से, -b, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, कि जो अब हम सम ऑफ जीरोस करते हैं, ठीक है,
तो वहाँ पे जो पहला वाला फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर होता है ना, ऊपर वाला, ठीक है, न्यूमरेटर जो होता है ना उस फ्रैक्शन का, अगर फ्रैक्शन बनेगा तो उस फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर होता है ना, वो जो है वो अपोजिट साइन में होता है, ठीक है, वो अपोजिट साइन में होता है किसके, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के जो है एक्स के कोशेंट की, ठीक है। यानी जो दूसरी टर्म होती है ना क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की, वो उसकी साइन और जो सम ऑफ जीरोज के न्यूमरेटर की साइन जो होती है ना, सम ऑफ जीरोज के न्यूमरेटर की साइन और अपने क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की मिडिल टर्म की साइन, वो आपस में अपोजिट में होती है, ठीक है। इस तरीके से अब आगे और एक चीज़, और जब मैं यहाँ पे नीचे वाला देखता हूँ ना, नीचे वाला यानी ये सिक्स जो है ना, इसको जब मैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में ढूंढता हूँ तो ये किसके बराबर होता है, मतलब कहाँ पे मिलता है ये सिक्स हमें, ये एक्स स्क्वायर का कोशेंट निकलता है। इसका मतलब वो एक्स स्क्वायर का कोशेंट सिक्स है, यहाँ पे ऊपर जनरल फार्मूला में जो एक्स स्क्वायर का कोशेंट है वो ए है, तो यहाँ पे मैं इस सिक्स को ए के बराबर रखता हूँ फिर, ठीक है, क्योंकि सिक्स ए के बराबर ऑलरेडी है, ठीक है। तो मैं सिक्स को ए के बराबर रखता हूँ और 7 को बी के बराबर रखता हूँ, लेकिन अपोजिट साइन के साथ, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ जो सम ऑफ जीरोज होता है, सम ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल जो होता है ना, वो क्या होता है, माइनस बी अपान ए, माइनस बी अपान ए, ठीक है। तो आप नेक्स्ट देखते हैं। अब जब मैं क्या कर लेता हूँ, अब जब मैं इन दो जीरोज को आपस में प्रोडक्ट करता हूँ, मल्टीपल करता हूँ, ठीक है, इन दो जीरोज का जब मैं मल्टीपल करता हूँ तो देखते हैं क्या निकल के आता है। देखो 3/2 को मल्टीपल करता हूँ मैं -1/3 के साथ, ये क्या बनता है अपना, देखिए 3 1 आर 3, लेकिन माइनस की साइन रहेगी क्योंकि माइनस यहाँ पे 1, और 2 3 आर 6, तो ये बनता है अपना -3/6, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जब क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में ढूंढता हूँ -3 यहाँ पे है, ठीक है, -3 कांस्टेंट टर्म है, तो -3 जो कांस्टेंट टर्म है वो किसके बराबर है, सी के बराबर है, तो मैं इसको लिखता हूँ किसके बराबर, सी के बराबर, इसको भी लिखता हूँ फिर, ठीक है। तो नीचे लिखते हैं इसको, इस प्रोडक्ट ऑफ जीरो को, तो -3/6 अपना प्रोडक्ट ऑफ जीरो है, ये किसके बराबर आ रहा है अपना, -3 सी के बराबर है। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में देखो ना -3 है यहाँ पे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में, ये किसके बराबर है, कांस्टेंट टर्म है तो सी है, ठीक है। तो हाँ इसी तरीके से जो है नीचे वाला जो इसका डिनोमिनेटर आ रहा है ना वो 6 है, तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में 6 कहाँ पे, वो एक्स स्क्वायर का कोशेंट है, तो एक्स स्क्वायर का कोशेंट जनरल फार्मूला में क्या है, ए है, तो इसको मैं इस तरीके से यहाँ पे ए के बराबर रखता हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की फार्मूला जो है वो C/A है, और जो सम ऑफ जीरोज की फार्मूला है वो -B/A है, ठीक है, क्लियर हुआ। तो इस तरीके से जो है ये टॉपिक अपना कंप्लीट होता है। इस तरीके से हमने क्या ढूंढा, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोशेंट्स ऑफ पॉलिनॉमियल, किसी भी पॉलिनॉमियल की जीरोज और उसके कोशेंट्स के बीच में हमने रिलेशन यहाँ पे ढूंढ ली, ठीक है। तो हाँ किसके बराबर होता है सम ऑफ जीरोज, -B/A के, ओके, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किसके बराबर होता है, C/A के, क्लियर। तो इस तरीके से ये अपनी दो फार्मूलाज हुई, इनको हमने याद रखना है, ठीक है। तो ये अभी यूज़ होंगे, तो इस तरीके से जो है इसी टॉपिक पे पूरा जो है अपनी पूरी पहली एक्सरसाइज जो है कंप्लीट हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब क्या करना है हमें, अब हमें जो है एग्जाम्पल सेकंड है, ठीक है, तो ये इसी पे बेस्ड है, जो हमने भी पढ़ा ये इसी पे बेस्ड है। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल दी गई है, ठीक है, इसके हमें जीरोज निकालने हैं, तो हमें आएंगे इसके जीरोज निकालना, क्योंकि हमें पता है किस तरीके से इसकी जीरोज निकालने हैं, बस मिडिल टर्म यूज़ करके, ठीक है। तो हाँ इसी तरीके से फिर क्या करना है, रिलेशन ढूंढनी है इसके जीरोज और इसके क्वेश्चंस के बीच में, ठीक है, तो वो रिलेशन भी हम ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो हाँ वो भी अभी हमने सीखा, तो वो भी हम कर सकते हैं। तो हाँ देखते हैं अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन को। फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल x² + 7x + 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड क्वोशंट्स। आ जाएगा, बहुत ईजी है। अभी कर लिया सारा। कलर पेन का रेड रखते हैं क्योंकि दिखेगा नहीं, हाँ अब दिखेगा। देखिए
अब देखिए पॉलिनॉमियल क्या है अपनी, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये अपनी पॉलिनॉमियल है, ठीक है। तो हाँ देखिए क्या कर लेते हैं, इसके जीरोज निकालते हैं, कैसे, स्प्लिटर मिल्टन वो आती है हमें। देखो क्या कर लेंगे, 10, क्योंकि देखो एक्स स्क्वायर का भी कोई क्वोशंट नहीं है, ठीक है। तो जब कोई क्वोशंट होता नहीं है, इसका मतलब इसका क्वोशंट कुछ नहीं है तो 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। तो हाँ, इसके आगे कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है। तो देखो 1 इंटू एक्स स्क्वायर होता है, फिर से एक्स स्क्वायर ही, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हाँ देखिए अब इनको कर लेते हैं आपस में इंटू, यानी 1 को 10 के साथ मल्टीपल कर लेते हैं, तो 10 1 10 बन जाएगा, इस तरीके से 10 लिखते। अब इसके निकालने फैक्टर्स, तो 2 5 आर 10, हाँ 5 1 आर 5, ठीक है, एक सेकंड 2 से लिखा था मैंने, ओके 5 1 आर 5, ठीक है। तो हाँ अब अपने फैक्टर्स आ गए, एक आया 2 दूसरा आया 5, तो ठीक है इन दो को 5 1 आर 5 हो गया, और 2 को इनको अलग अलग लिखते हैं, ठीक है। अब इनको आपस में प्लस जब कर लेंगे तो मिडिल टर्म आ जाती है, तो 5 + 2 होते 7। तो अब क्या लिखेंगे हम इसको हम ऐसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5x प्लस 2x, ओके, प्लस में 10, ठीक है। तो हाँ देखिए आगे देखते हैं, पहले दो टर्म्स और दूसरी दो टर्म्स में से कॉमन लेते हैं, तो चलो देखते हैं कॉमन क्या आएगा इनमें। तो इनमें से कॉमन जो है वो पहली दो टर्म्स में से कॉमन x है खाली, तो पहली टर्म में बचेगा x प्लस दूसरी टर्म में बचेगा 5, ठीक है। तो दूसरी दो टर्म्स में देखते हैं अब कॉमन क्या है, हाँ तो हाँ 2 है कॉमन दोनों में, प्लस 2 कॉमन लेते हैं पहले वाले टर्म में, दूसरे वाले टर्म में 2 जब कॉमन लेंगे तो 5 बचेगा, ठीक है। अब देखिए ब्रैकेट वाले दो चीज़ें, ये कॉमन है, लिखते हैं इनको कॉमन, ये सेम है तो इनको कॉमन लिखते। तो हाँ एक्स प्लस 2 को ऐसे लिखते। देखो अब बन गए दो फैक्टर्स, अब इनको कन्वर्ट कर लेंगे जीरोज में, कैसे, इस तरीके से, ठीक है। इस एक्स प्लस 5 को बराबर रखेंगे जीरो के, सिमिलरली एक्स प्लस 2 को भी जीरो के बराबर रखते हैं, इस तरीके से, ठीक है। थोड़ा फास्ट हुआ यहाँ पे, हाँ। तो अब देखिए x को एक जगह पे रखते हैं तो 5 को शिफ्ट कर लेते तो -5 बनेगा, यानी पहला जीरो जो है वो -5 है। दूसरी जगह पे क्या होगा, x को यहीं पे रखते हैं, 2 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर ले तो -2 बन जाएगा, ठीक है। ये +2 था वहाँ पे, तो यहाँ पे -2 बन जाएगा। अब चलिए -2 है, इस तरीके से। तो ये अब दो जीरोज आ गए अपनी इस पॉलिनॉमियल की, एक है -5, दूसरा है -2। देखिए अब आगे देखते हैं, एक सेकंड, इसको थोड़ा सा छोटा बनाते हैं, इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे रखते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, अब हाँ तो जीरोज आ गए। अब देखो जीरोज तो ढूंढ लिए, अब क्या कर लेना है, इनको क्या कर लेना है, वेरीफाई कर लेना है, ठीक है। हाँ इनके जीरोज को, यानी इन जीरोज को और क्वेश्चंस को आपस में रिलेट कर लेना है। चलो कर लेते हैं रिलेट, ठीक है। क्या कर लेते हैं यहाँ पे, हाँ देखिए पहला क्या कर लेते हैं हम, यहाँ पे जो है ना, पहले वाले जीरो को हम अल्फा नाम रखते हैं, दूसरे वाले जीरो को बीटा नाम रखते हैं, ठीक है। ईजी हो जाएगा लिखने में इसलिए, ठीक है। तो हाँ देखिए क्या कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे क्या लिखते हैं, हमने इनको अल्फा और बीटा नाम दिए। अब देखिए आगे देखिए, सम ऑफ जीरोस हो गया अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। ये किसके बराबर है, -b/a के, ठीक है। तो हाँ देखिए अल्फा क्या है अपना, -5 है अल्फा, प्लस बीटा क्या है अपना, -2 है बीटा, ठीक है। तो हाँ किसके बराबर है, देखिए माइनस तो फॉर्मूला का ही है, वो लिखा। बी क्या है अपना, बी होता है कोशेंट ऑफ एक्स, तो देखो यहाँ पे कोशेंट ऑफ एक्स पॉलिनॉमियल में देखिए ऊपर कोशेंट ऑफ एक्स जो है ना, यहाँ पे देखिए कोशेंट ऑफ एक्स जो है ना वो है 7, तो 7 लिखना है बी के बदले, ठीक है। ये माइनस जो है ये फॉर्मूला का माइनस है। अपान में देखिए ए क्या है अपना, ए होता है कोशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी पहले वाली टर्म का कोशेंट, कुछ नहीं है तो 1, तो इसका मतलब 1 लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो हाँ इस तरीके से। अब देखिए -5 प्लस माइनस होता है 2, ठीक है, प्लस -2, ठीक है, इक्वल्स टू -7/1 होता है -7 ही। अब देखिए -5 -2 होता है -7 इक्वल्स टू -7, ठीक है। तो हाँ देखो -7 के बराबर आ गया, ठीक है। तो हाँ इस तरीके से दोनों चीज़ें रिलेट हो गई आपस में, तो इक्वल है, ठीक है। यानी सम ऑफ जीरोस आ गया अपनी फॉर्मूला के बराबर, ठीक है। यानी क्वेश्चंस और जीरोस को हमने आपस में रिलेट कर दिया यहाँ पे। अब देखिए तो इक्वल भी आ रहा है, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, किसके बराबर है, फॉर्मूला क्या है इसकी, C/A, ठीक है। तो अल्फा है -5 और बीटा है -2, ठीक है। तो हाँ ये बन जाएगा, C क्या है अपना कांस्टेंट टर्म, देखो पॉलिनॉमियल में C क्या है अपना 10, ठीक है,
अपान में ए क्या है अपना 1, ठीक है। तो ये बन जाएगा अपना, देखिए -5 - 2 होता है, माइनस माइनस प्लस बन जाता है अपना, और 5 2 10 होता है अपना, ठीक है। तो इक्वल टू 10/1 होता है 10, देखिए 10 आया बराबर 10 के। बस इस तरीके से पहली एग्जाम्पल अपनी कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट जो है अब एक्सरसाइज है, ठीक है, एक्सरसाइज 2.2, ठीक है। एक्सरसाइज में क्या है कि पहला क्वेश्चन जो है वो है फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द क्वेश्चंस। बहुत इजी है, अभी जैसे एग्जांपल की वैसे ये क्वेश्चंस भी है, ठीक है। तो वन बाय वन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है इसमें जो इंपॉर्टेंट है, पहले मैं यही पे लिखता हूँ, देखिए दूसरा वाला इंपॉर्टेंट है, आई लिख रहा हूँ मैं इसको, फोर्थ वाला इंपॉर्टेंट है, फिफ्थ वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान देना है। चलो कर लेते हैं इनको वन बाय वन। क्या कर लेना है, जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इनकी पहले जीरोज निकालने हैं, उसके बाद जो है रिलेट करना है, वेरीफाई कर लेना है इसकी जीरोज को और क्वेश्चंस को आपस में रिलेट कर लेना है, ठीक है। तो हाँ वो इक्वल आने चाहिए। चलो देखते हैं। पहला वाला पार्ट जो है वो लिखा हुआ है, यहाँ पे लिख के रखा है मैंने, देखो वो क्या है, x² - 2x - 8। तो स्प्लिट द मिडिल टर्म से इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहला जो है 8 जो क्वोशंट है, ठीक है, सॉरी कांस्टेंट टर्म जो है 8, इसको हमने इंटू कर लेना है क्वोशंट ऑफ x² के साथ, ठीक है, मल्टीपल कर लेना है इनको आपस में। तो जो वहाँ पे प्रोडक्ट आएगा उसके निकालने, फिर क्या आगे निकालने हैं, उसके निकालने फैक्टर्स को फिर उस तरीके से मैनेज कर लेना है कि अपनी मिडिल टर्म बननी चाहिए, ठीक है। तो हाँ देखिए ये 8 है, x² का क्वोशंट जो है वो 1 है, ठीक है। 8 1 और 8 बन जाएगा फिर, ठीक है, 8 1 और 8। देखो एक चीज़ याद रखना है, यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है ना -8 है, यहाँ पे जब हम फैक्टर्स निकालते हैं ना, माइनस को दिमाग में नहीं रखना है, अच्छी तरीके से देखना है इस चीज़ को, ये कंफ्यूज नहीं रहना चाहिए इंसान की भी। माइनस यहाँ पे देखो -8 है, तो माइनस को दिमाग में रख रहा है बंदा, तो कंफ्यूज होगा कि -8 के फैक्टर्स निकालने हैं मुझे, वो ऐसा कुछ नहीं करना है। बस अभी आपको जो पहला स्टेप है वो ऐसे देखना है कि चाहे वो माइनस हो प्लस हो कांस्टेंट टर्म, उसको आपने दिमाग में ऐसे रखना है, एज्यूम करना है कि वो प्लस है, ठीक है। तो प्लस और पहली x² का जो वो भी होगा ना, अगर वो भी माइनस में होगा ना, उसको भी आप एज्यूम करना है कि वो प्लस है। फिर उनको आपस में मल्टीपल करके प्रोडक्ट निकालना है, उस प्रोडक्ट के फैक्टर्स निकालने हैं। फिर जब आएगा ना उसको जो मिडिल टर्म होगी ना, वो उस पर फिर फोकस करना है। अगर वो माइनस है तो माइनस में वो वाली चीज़ें भी आनी चाहिए, ठीक है, वो चीज़ें फिर फोकस करना है उस चीज़ पे। वहाँ पे ये भी दिखाता हूँ मैं, यहाँ पे -2 है ना, इस पे मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो पहले हम 8 की निकालेंगे फैक्टर, तो 2 4 और 8 हो गया, तो 2 2 और 4 हो गया। आगे देखते हैं, हाँ 2 1 और 2 हो गया। तो अपने जो फैक्टर्स आगे इसके वो है 2 2 2 एंड 1, ठीक है। तो हाँ आना क्या चाहिए, -2 आना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो क्या कर लेते हैं, पहले दो टू को मैं आपस में इंटू कर लेता हूँ, तो 2 2 और 4 बन गया अपना। दूसरे 2 1 और 2 को मैं ऐसे ही लिखता हूँ, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे देख लेना, -2 है मिडिल टर्म, क्या है -2x। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बड़ा वाला नंबर होगा ना वो माइनस में होगा। यहाँ पे अब फोकस कर लेना है, ठीक है, यहाँ पे अब फोकस करना है। देखो -4 लिखता हूँ मैं यहाँ पे और +2 लिखता हूँ यहाँ पे। -4 में से जब मैं +2 ऐड कर लेता हूँ, -4 को +2 करता हूँ, तो वहाँ पे -2 बचेगा। आंसर आ गया आप, ठीक है। तो फोकस क्या करना है कि जो कांस्टेंट टर्म चाहे वो प्लस हो माइनस हो, उसको एज्यूम करना है कि वो प्लस है, ठीक है। इसी तरीके से जो x² का क्वोशंट है उसको भी एज्यूम करना है वो प्लस है, अगर वो माइनस होगा तब, ठीक है। तो हाँ फिर जब मल्टीपल कर लोगे जो उसका प्रोडक्ट आएगा उसके फैक्टर्स निकालने। फिर फैक्टर्स पे ध्यान रखना है, जब हम दो हिस्सों में उन फैक्टर्स को स्प्लिट करेंगे तो वहाँ पे फिर ध्यान रखना है कि जो मिडिल टर्म है वो बननी चाहिए अपनी, ठीक है। तो अगर वो माइनस में है वो मिडिल टर्म, तो माइनस बनना चाहिए, ठीक है। तो वो किस पे फोकस करना है वहाँ पे, फिर वहाँ पे देखना है कि मतलब किस वाले को हम माइनस रखे, किस तरीके से वो माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, जैसे अपना मिडिल टर्म -2 है, तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, बड़े वाले को माइनस वाले की साइन देता हूँ। तो जब मैंने 4 को माइनस की साइन दी, तो ये वाला क्योंकि बड़ा तो 4 ही है यहाँ पे, 2 और 4 है, 4 बड़ा है, तो वहाँ पे जो आंसर आएगा वो माइनस में ही आएगा ना। तो इस तरीके से, इसलिए यहाँ पे इस तरीके से मैनेज करना है इसको, ठीक है। तो आप देखिए आगे, देखिए तो अपना जो है पहला तो 4x पर लिखेंगे, दूसरा 2x लिखेंगे। इनको जब हम फिर सुप्लिट 2x -2x को हमने इस तरीके से जो है सुप्लिट किया, ठीक है। तो हाँ अब देखिए सॉल्व कर लेते हैं फिर इसको। तो मैंने कहा x² -4x सही है, +2x सही है, -8, ठीक है। तो हाँ पहले दो में कॉमन देखते और फिर दूसरे दो में कॉमन देखते। तो हाँ देखिए पहले दो में कॉमन क्या है अपना, ठीक है। तो हाँ पहले दो में कॉमन है अपना x को कॉमन लिया,
तो पहली टर्म में x बचा माइनस दूसरे दो में कॉमन x ये तो वो बाहर आया है तो बचा 4, ठीक है। तो हाँ, अब दूसरे दो टर्म्स में देखते हैं, नेक्स्ट दो टर्म्स जो है इनमें से कॉमन देखते हैं। तो मुझे 2 दिख रहा है कॉमन, तो 2 को प्लस 2 को मैं बाहर लिख रहा हूँ और अंदर बचेगा x माइनस, देखो 2 4 आर 8, ठीक है। 8 में से जब 2 कॉमन आएगा तो 4 बचेगा, ठीक है। तो हाँ, इस तरीके से आप देखिए x माइनस 4 दोनों ब्रैकेट वाले दोनों जगह पे क्या है x माइनस 4, इनको मैं एक बार ही लिख रहा हूँ। तो x माइनस 4 को एक बार लिखा तो बचा वहाँ पे x प्लस 2, इसको भी लिखा। अब क्या कर लेंगे, इन दोनों को हम 0 के इक्वल रखेंगे, फिर x की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो ये बनेगा x माइनस 4 इक्वल टू 0, सिमिलरली x प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखिए x इज इक्वल टू माइनस 4 को शिफ्ट कर रहा हूँ तो प्लस 4 बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो 1 0 प्लस 4 है। नेक्स्ट स्टेप में देखिए x को यहीं पे रखता हूँ, मैं सॉरी 2 को दूसरी तरफ शिफ्ट करता हूँ तो माइनस 2 बनेगा। एक सेकंड पानी पी रहे, ठीक है। तो ये 2 जीरोज अपने आ गए। अब देखिए इनको वेरीफाई कर लेते हैं, वेरीफाई। ओके कर लेते हैं वेरीफाई इनको, इसको ऐसे रखते हैं यहाँ पे कोशो साइंटिस्ट पे। तो देखिए इनको कर लेते हैं वेरीफाई। तो हाँ देखिए वेरीफाई कैसे कर लेते हैं हम, सम ऑफ जीरोज लिखते हैं एक साइड में, फिर उसकी फॉर्मूला लिखते हैं दूसरी साइड में, उनको फिर इक्वल बनाते हैं, ठीक है। आना चाहिए इक्वल हो, ठीक है, तो आ जाएंगे इक्वल हो। तो हाँ देखिए सम ऑफ जीरोज जो है अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे पहले हम इनको अल्फा लिखते हैं, पहले वाले को हम जीरो को अल्फा नाम रखते हैं, दूसरे वाले जीरो को हम बीटा नाम रखते हैं। देखिए अल्फा प्लस बीटा आना चाहिए अपना बराबर किसके, माइनस बी अपन ए के, ठीक है। तो हाँ लिखते हैं अल्फा क्या है अपना, अल्फा है 4 प्लस बीटा क्या है, बीटा है -2, ठीक है। इक्वल किसके बराबर आना चाहिए, देखो माइनस जो है फॉर्मूला का लिखा मैंने, ओके। और बी क्या है अपना, बी है -2। देखिए कोशेंट ऑफ एक्स का कोशेंट जो है वो -2 है, कोशेंट ऑफ एक्स है -2, तो -2 को मुझे यहाँ पे लिखना है ऐसे ही। एक तो यहाँ पे फॉर्मूला का भी माइनस आ रहा है और कोशेंट ऑफ एक्स का भी माइनस आ रहा है, क्योंकि वो कोशेंट ऑफ एक्स जो है ना वो माइनस में है, तो उसको माइनस के साथ लिखना है। एक तो यहाँ पे फॉर्मूला का माइनस है और कोशेंट ऑफ एक्स का भी माइनस है, ठीक है, यानी वो कोशेंट ऑफ एक्स भी माइनस में ही है, तो दोनों माइनस यहाँ पे लिखने, इस पर भी ख्याल रखना है यहाँ पे, ठीक है। तो हाँ डिवाइड में ए है, ए क्या है अपना, ठीक है, ए है 1, ठीक है, कुछ नहीं है तो 1, एक्स स्क्वायर का कोशेंट वो कुछ नहीं है मतलब 1, ठीक है। तो हाँ ये बन जाएगा अपना 4 प्लस माइनस -2 इज इक्वल टू माइनस माइनस +2 हो गया अपना, ठीक है, अपान 1 हो गया फिर से 2 ही, ठीक है। 2 अपान 1 होता है 2, ठीक है। तो हाँ 4 - 2 होता है फिर से 2 इज इक्वल टू 2, देखो यहाँ पे इक्वल आ गए। अब हम देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फा इंटू बीटा, इसको अब हम देखेंगे। तो हाँ देखिए ये अल्फा क्या है अपना 4 है, इंटू में बीटा क्या है अपना -2 है, ठीक है। तो हाँ किसके बराबर आना चाहिए, अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होना चाहिए, सी अपान ए के बराबर आना चाहिए। तो सी क्या है अपना -8 है सी अपान में, ठीक है। ए क्या है अपना 1 है ए, देखो यहाँ पे देखना, देखो सी है -8, ये इक्वेशन में देखिए सी है -8 और ए क्या है, यानी कोशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 1 है, तो 1 लिखा, ठीक है। तो ये बनेगा अपना 4 2 8 -8, क्योंकि माइनस की साइन है ब्रैकेट में, 2 के साथ माइनस की साइन है तो ये पूरा माइनस बन जाएगा क्योंकि इंटू में आपस में, ठीक है। तो ये इक्वल टू आ जाएगा -8, देखो -8 इक्वल आया -8 के। इस तरीके से पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है अपना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना वो है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ठीक है। तो चलो कर लेते हैं इसको भी सॉल्व। देखिए 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इंपॉर्टेंट है ये, तो देखिए यहाँ पे क्या कर लेते हैं हम, हाँ सुपरलेटिव डिविजन टर्म यहाँ पे भी कर लेते हैं, ठीक है। 4 1 और 4 देखो इनको आपस में इंटू कर लेते हैं, यानी क्वेश्चन ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म को आपस में मल्टीपल कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा 4। अब इसके निकालेंगे फैक्टर्स, देखो 2 2 और 4, 2 1 और 2, तो मिडिल वाला टर्म -4 है, तो यहाँ पे क्या कर लेता हूँ मैं 2 लिखता हूँ और 2 लिखता हूँ, दोनों को माइनस में लिखता हूँ, -2 होता है -4, तो इस तरीके से ये हो गया सुपरलेट, ठीक है। तो ये बन जाएगा 4s स्क्वायर, ठीक है, -2s, ठीक है, -2s और प्लस में 1, ठीक है। तो अब देखते हैं
ये बन जाएगा अपना, ये पहले दो में से कॉमन और दूसरे दो में से कॉमन लेते हैं। पहले दो में से कॉमन 2s है, तो अंदर में बचेगा 2s माइनस, यहाँ पे पूरा 2s ही बाहर आया तो 1 बचा यहाँ पे। तो यहाँ पे इन दो में से कॉमन क्या है अपना, इन दो में से कॉमन है अपना माइनस, देखो -1 इन दो में से कॉमन है, हम यहाँ से -1 को कॉमन लेते हैं। देखो बाकी तो यहाँ पे कोई कॉमन है ही नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो -1 को हम कॉमन लेते हैं। तो -1 को कॉमन लिया, यहाँ पे बचेगा 2 में बचा, देखो माइनस कॉमन आया माइनस से तो प्लस बन जाएगा वहाँ पे, तो +2s बचा। और -1 में से -1 कॉमन आया, यानी -1 में से -1 कॉमन आया, तो वहाँ पे बचेगा -1। देखो फिर से अगर मैं यहाँ पे इसको देख लो, सॉल्व कर लेता हूँ। देखो -1 इंटू 2s होता है -2s, देखो -1 इंटू -1 होता है +1, माइनस माइनस प्लस होता है 1 1 और 1, ठीक है। तो आपस में जब हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं वापस, तो ये वही बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो अब आगे देखते देखो ये ब्रैकेट्स दो, देखो ये इक्वल है, सेम है, तो एक के बारे लिखते, और 2s माइनस 1 भी एक ही बारे लिखते, सॉरी तो इनको भी लिखते हैं अलग से। अब देखिए 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1 इनकी निकालते हैं अब जीरोज, सेम ही आएंगे। इसको हम 0 के बराबर रखते हैं, दूसरे में भी 2s माइनस 1 को भी हम 0 के बराबर रखते हैं, ठीक है। आप आगे देखते हैं, देखिए 2s को वैसे ही रखते हैं, 1 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेते हैं तो +1 बन जाएगा। इस तरीके से 2s 1 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेते हैं, -1 था तो +1 बन जाएगा यहाँ पे। इस तरीके से s को ऐसे रखते हैं, 1/2 बन जाएगा। ये पहला वाला 0 आया अपना 1/2, दूसरा वाला भी आ गया 1/2 ही। देखो क्लियर है, ये अपने दो जीरोज आ गए। इस तरीके से अब इनको वेरीफाई कर लेते हैं सम और प्रोडक्ट से, ठीक है। तो देखिए वेरीफाई, अब देखिए वेरीफाई कर लेते हैं इनको। तो पहले वाले को हम नाम रखते हैं अल्फा, पहले वाले 0 को, दूसरे वाले 0 को हम नाम रखते हैं बीटा। तो अब देखते हैं अल्फा बीटा, देखिए अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोस किसके बराबर आना चाहिए, -b/a के बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो अल्फा क्या है अपना 1/2 और बीटा क्या है अपना, वो भी 1/2 ही है, इज इक्वल टू, देखो माइनस फॉर्मूला का है, और बी क्या है अपना, बी है अपना -4, ठीक है, -4 है बी, तो -4 लिख रहे हैं बी को, ठीक है। फॉर्मूला का एक माइनस और दूसरा माइनस जो है वो बी वाला है, क्योंकि यहाँ पे एस का जो है जो क्वेश्चन ऑफ एस है वो -4 है, तो यहाँ पे वही लिख रहे हैं हम, ठीक है। तो अपान में क्या लिख रहे हैं आप, ए क्या है अपना 4 है, देखो यहाँ पे एस स्क्वायर का जो क्वेश्चन है ना वो 4 है, इसका मतलब ए 4 है, ठीक है, वो वही होता है ना, ठीक है, वो 4 है। एस स्क्वायर का जो क्वेश्चन है वो 4 है, तो यहाँ पे ए के बदले 4 लिखेंगे, ठीक है, वहाँ पे ए 4 है, ठीक है। तो हाँ देख लेना, जनरल फॉर्मूला को यूज करके देख लेना। अब देखिए यहाँ पे भी सेम पावर टू बी एडेड, तो ये बन जाएगा 2/2 इज इक्वल टू माइनस प्लस होता है अपना 4/4, देखिए 2/2 बनेगा 1/1 इज इक्वल टू, इस तरीके से 4/4 4/4 तो 1/1, तो 1 आया बराबर 1 के, इस तरीके से। अब आगे देखते प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज देखते, एक पेज और लेते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 0 है अपना 1/2, तो अल्फा इंटू बीटा ये होगा ना प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, किसके बराबर होता है, c/a के। देखिए 1/2 इंटू में 1/2, बीटा है 1/2, अल्फा भी है 1/2, तो वो लिखा, c है अपना 1, तो 1 लिख रहे हैं, अपान में ए है अपना 4, तो 4 लिख रहे हैं, ठीक। तो बनेगा 1 1 और 1 अपान में 2 और 4 इज इक्वल टू 1/4, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, ठीक है। इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6x², ठीक है, -3 -7x। यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे थोड़ा हम इसको जनरल फार्मूला में लाना है, ठीक है, सॉरी जनरल फार्मूला यूज करके इसको हमने सही तरीके में लाना है, ये यहाँ पे सही तरीके में नहीं है, ठीक है, ध्यान से देख लेना। देखो 7x को हमने आगे लाना है, -3 को पीछे ले जाना है, -7x को आगे ले जाना है और -3 को पीछे ले जाना है, ठीक है। पहले हम ये काम कर लेते हैं, देखो 6x² को ऐसे ही रखते हैं, वो ठीक है, और -7x को ऐसे लिखते हैं और -3 को ऐसे लिख देते। अब देखिए अब बन गया नहीं a² + bx + c, इस फॉर्मूला में आ गया ना, अब बन गया ना, अब a² - bx - c बन गया ना। तो हाँ
अब ये सही बन गया। अब देखिए अब हम इस पे स्प्लिट कर सकते हैं मिडिल टर्म, तो कैसे कर लेते हैं, 6 3 R 18 लिखते हैं ऐसे, तो 2 9 R 18 क्लियर है, और 3 3 R 9 सही है, और 3 1 R 3 ठीक है। तो 3 3 R 9 होता है अपना, और 2 को ऐसे लिखते -9 + 2 ठीक है। इस तरीके से इनको स्प्लिट कर सकते हैं आप हम, ठीक है। तो ये बनेगा 6x² -9x + 2x -3 ठीक है। तो हाँ, पहले दो और दूसरे दो में कॉमन लेते हैं। देखो पीछे भी ये क्वेश्चन एक मैंने दिखाया था वहाँ पे, जब हमने वो पढ़ा था वहाँ पे रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड क्वेश्चंस, वही वाला क्वेश्चन है। चलो देखो तो यहाँ पे देखो कॉमन लेते हैं अभी हम, हाँ 3x कॉमन लेते हैं, तो 3x कॉमन लिया। यहाँ पे पहले वाले टर्म में बचा 2x ओके, माइनस में यहाँ पे बचा 3 ठीक है। तो हाँ यहाँ पे देखो दूसरी दो टर्म्स में देखते हैं, नेक्स्ट दो टर्म्स में कॉमन क्या आएगा, यहाँ पे कुछ कॉमन है ही नहीं ठीक है। तो +1 को कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे बचेगा 2x - 3 ठीक है। तो यहाँ देखिए 2x - 3 2x - 3 दोनों जगह पे ब्रैकेट पे है, तो लिखते हैं एक ही बारी इस तरीके से, और 3x + 1 लिखते हैं ऐसे ठीक है। तो हाँ इनके आप निकालते हैं जीरोज, तो 2x - 3 = 0 और 3x + 1 = 0 ठीक है। तो हाँ ये बन जाएगा अपना 2x = -3 है, तो यहाँ पे +3 बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे 3x 1 को शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा यहाँ पे -1 ठीक है। तो आप देखिए भाई साहब को यहाँ ले जाओ इधर बस। अब देखिए हाँ, तो ये है 2x = 3, दूसरा क्या है 3x = -1। अब देखिए x को वहीं पे रखते हैं, 2 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा x = 3/2। सिमिलरली 3 हाँ x को इसी यहीं पे रखते हैं, और -1 को -1 नहीं सॉरी 3 को शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये बनेगा यहाँ पे डिवाइड में 3 ठीक है। तो एक जीरो अपना आया 3/2, दूसरा जीरो अपना आया -1/3 ठीक है। इस तरीके से ये दो जीरोज आ गए। अब इनको कर लेते हैं वेरीफाई। देखिए पहले मैं क्या कर लेता हूँ, मैं एक जीरो को, पहले जीरो को अल्फा लिखता हूँ नाम, दूसरे जीरो का नाम रखता हूँ मैं बीटा। तो अब देखते हैं, अब रेड पेन से इनको वेरीफाई कर लेते हैं। तो अल्फा + बीटा यानी सम ऑफ जीरोज किसके बराबर आना चाहिए, -b/a के। इसी तरीके से आप देखिए अल्फा के बदले में क्या लिख रहा हूँ 3/2, और प्लस में बीटा के बदले क्या लिख रहा हूँ -1/3। किसके बराबर आना चाहिए, -b ठीक है। माइनस तो फॉर्मूला का ही है, b क्या है -7, हाँ -7 है b ठीक है। तो -7 लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, अपान में a क्या है अपना, a है 6, तो 6 लिख रहे हैं ठीक है। तो ये बनेगा अपना 3/2 माइनस प्लस होता है -1/3 = +7/6 ठीक है। देखो माइनस प्लस होता है 7/6 ठीक है। तो हाँ अब यहाँ पे देखते हैं, देखिए 3 3 9 होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, और माइनस पे 1 2 2 होता है, अपान में 2 3 6 होता है, = 7/6 होता है ठीक है। अब यहाँ पे और एक स्टेप भी आ गया और आंसर आ जाएगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ, थोड़ा ये भी कर लेते हैं। 9 - 2 होता है 7/6। देखो यहाँ पे ये दो चीज़ें इक्वल आ गई, देखो 7/6 = 7/6, ये हो गया अपना सम ऑफ जीरोज। अब निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हो गया अल्फा इंटू बीटा, किसके बराबर आना चाहिए अपना, ठीक है, ये आना चाहिए अपना c/a के बराबर। तो ठीक है अल्फा क्या है अपना, यानी अल्फा है 3/2 लिखा, इंटू में बीटा क्या है अपना, बीटा है कहाँ गया बेटा, हाँ -1/3, तो -1/3 लिख रहे हैं इस तरीके से। तो = c क्या है अपना, c है अपना जी -3 ओके, अपान में a क्या है अपना, a है 6, तो 6 लिख लिया। आराम से देख लेना आप, क्योंकि यूट्यूब है तो थोड़ा स्पीड आप काम कर सकते हैं वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हम स्पीड नहीं काम कर सकते, समझ सकते हो। तो हाँ देखिए ये बनेगा 3/3 -3/2 3/6 = -3 ठीक है, अपान 6। तो आ गया आंसर, देखो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। अब हम इसको ऐसे भी काट सकते हैं, 3/3 3 2/6
काली बोलेगा कोई काटा नहीं इसको, ठीक है। 3 तो -1/2 और -1/2, ये देखिए ये अपने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी इक्वल आ गए, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी आ गया इक्वल C/A के, ठीक है। इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 4u² + 8u। यहाँ पे आप देख लेना, यहाँ पे देखने वाली बात क्या है कि यहाँ पे स्प्लिट द मिडिल टर्म फॉर्मूला यूज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पे मिडिल टर्म जो है बट क्या है कि कांस्टेंट टर्म नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, अगर हम कांस्टेंट टर्म को 0 रखेंगे अब यहाँ पे, ठीक है, तो ये पूरा जो है 4 0 और 0 बन जाएगा। तो यहाँ पे स्प्लिट मिडिल टर्म यूज हम नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या हम करेंगे, सीधे कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। 4u² और 8u में कॉमन ले लेते हैं। चलो ले लेते कॉमन, तो क्या आएगा कॉमन, 4u कॉमन आएगा, हाँ 4u कॉमन आएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, देखो एक तो पहले वाली टर्म में बचेगा u प्लस में दूसरे वाले टर्म में बचेगा 4×8 बस 2 बचेगा। तो ये आ गया अपना, ठीक है, दो चीज़ें ये आ गई। अब दोनों को मैं अब 0 के बराबर रखता हूँ। देखो 4u को भी 0 के बराबर रखूँगा और 4u + 2 को भी 0 के बराबर रखूँगा। तो इस तरीके से ये 2 0 आएंगे, यानी u की 2 वैल्यूज आएंगी अब, ठीक है ना। देखो फिर से समझा रहा हूँ क्या किया मैंने कि इन दोनों टर्म्स में से मैंने कॉमन लिया 4u को। तो यहाँ पे पहले वाली टर्म में बचा फिर u और दूसरे वाले टर्म में बचा 2, ठीक है। देखो कैसे, देखो 4u × u होता है 4u² प्लस में 4u × 2 होता है 4×8 होता है और u × 1 होता है u, ठीक है। तो ये बन जाएगा 8u, फिर वापस वही बन जाएगा, ठीक है। तो हाँ समझ लेना अब। तो पहला वाला चीज़ क्या बना, 4u = 0, सिमिलरली u + 2 = 0, ठीक है। तो हाँ बाकी देखिए u को ऐसे ही रखते हैं, 4 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेते हैं, 0 के डिवाइड में आएगा इस तरीके से। तो हाँ सिमिलरली यहाँ पे u को ऐसे रखते हैं, 2 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेते हैं तो -2 आ जाएगा। तो हाँ देखो u = पूरा 0/anything = 0, तो u आ गया 0 या u = -2, ठीक है। ये दो जीरोज आ गए इस पॉलिनोमियल के। अब इनको वेरीफाई कर लेते हैं। तो देखो इसको अल्फा रखते हैं नाम, इसको बीटा रखते हैं नाम, ठीक है। तो चलो कर लेते हैं वेरीफाई रेड पेन से। तो हाँ अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोस किसके बराबर आना चाहिए, -b/a के। तो ये अपना हो जाएगा 0 + -2 = माइनस, देखो b क्या है अपना, b होता है क्या, कोशेंट ऑफ x। यहाँ पे कोशेंट ऑफ x क्या है, यहाँ पे x नहीं यहाँ पे u है, तो इसलिए u का कोशेंट क्या है 8, तो 8 लिखते हैं अपान में, ठीक है। a क्या है अपना, कोशेंट ऑफ x², तो x² की जगह यहाँ पे u² है, तो u² का कोशेंट है 4, तो 4 लिखते हैं यहाँ पे। तो ये बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा अपना 0 + -2 होता है -2 ही = देखो 4 1 are 4 4 2 are 8, तो ये फिर से बन गया -2 ही, ठीक है। तो -2 = -2। अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे यानी अल्फा × बीटा, ठीक है। तो अल्फा × बीटा लिखते हैं, किसके बराबर आता है, C/A के बराबर आना चाहिए, नहीं फॉर्मूला इसकी, ठीक है। तो अल्फा क्या है अपना 0 है, इंटू बीटा क्या है अपना -2 है, ठीक है, = C क्या है अपना, देखो C यहाँ पे है ही नहीं कुछ, इसका मतलब जब C नहीं है यहाँ पे तो 0 है एटलीस्ट, है ना। तो यहाँ पे अब हम कुछ नहीं लिखेंगे तो 0 है, तो C के बदले 0 लिखना है, अपान में हाँ A है, तो a क्या है अपना 4 है, तो 4 लिख रहे हैं यहाँ पे। 0 × anything = 0 = 0/anything = 0, ठीक है। तो 0 = 0, तो ये भी वेरीफाई हो गया अपना, कंप्लीट हो गया ये वाला क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है t² - 15। यहाँ पे क्या है, मिडिल टर्म ही है नहीं है, तो स्प्लिट कैसे होगी, ठीक है। सेम क्वेश्चन वैसा ही है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मिडिल टर्म अब नहीं है। चलो इसको कर लेते हैं सॉल्व। इसको अब हम किस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं वो देखते हैं, ठीक है। इसमें मैं क्या कर लेता हूँ, इसमें मैं फॉर्मूला बना लेता हूँ, ठीक है। तो देखो हाँ क्या कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे t² को ऐसे रखता हूँ, माइनस में देखो 15 को अगर मैं रूट दूँ और स्क्वायर दूँ, दोनों चीज़ें दूँ, तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखो क्यों, रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, फिर से 50 बन जाएगा, ठीक है। तो हाँ लेकिन मेरा एक फ़ायदा हो जाएगा यहाँ पे, फ़ायदा क्या होगा कि एक फॉर्मूला बन जाएगी, ठीक है। तो देखो ये अगर मैं इसको a कंसिडर करूँ और इसको b कंसिडर करूँ, ठीक है, तो ये बन जाएगा a² - b²। ये फॉर्मूला बनी, ये आपने पढ़ी होगी ये फॉर्मूला, तो 8th क्लास में भी पढ़ी होगी ये फॉर्मूला आपने, ठीक है। फैक्टराइजेशन में देखो ये होती है a² - b² होती है अपनी किसके बराबर, a + b में a - b, ठीक है। बस यही वाला अप्लाई कर लेंगे यहाँ। अब देखो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे, देखिए फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, देखिए a, ठीक है, प्लस b क्या है √15 में a - b क्या है √15,
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ये कहाँ से आया, ये यहाँ से आया, ये बना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है बराबर ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। अच्छे से देख लेना आप। अब इस वाले की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि मैंने मुझे सिखाया, अब लिखा भी यहाँ पे। ठीक है, तो हाँ ये हो गया अपना कंप्लीट। अब देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, देखिए ये दो फैक्टर्स भी बन गए इसके। ठीक है, तो हाँ इनको अब हम 0 के बराबर रखते हैं तो अपनी वैल्यू आ जाएगी अब। ठीक है, तो हाँ इसको 0 के बराबर रखा। सिमिलरली टी माइनस रूट 15 को भी हम 0 के बराबर रखते हैं। तो हाँ टी को ऐसे ही रखते हैं, रूट 15 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेते तो ये माइनस रूट 15 बन जाएगा यहाँ पे। सिमिलरली टी को यहीं पे रखते हैं, माइनस रूट 15 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेते तो ये 15 बन जाएगा यहाँ पे। तो इस तरीके से आपने दो जीरोज आ गए, 1 0 2 0। ठीक है, एक जीरो क्या है रूट 15, दूसरा जीरो क्या है माइनस रूट 15। तो एक जीरो, पहले वाले जीरो को अल्फा नाम रखते हैं, दूसरे वाले जीरो को बीटा नाम रखते हैं। अब नेक्स्ट पेज बन गया, नेक्स्ट पेज। हाँ ये देखिए, तो अब हम वेरीफाई कर लेते हैं, यानी अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आना चाहिए। ठीक है, माइनस बी अपान ए के। तो वहाँ देख लेते, अल्फा क्या है अपना माइनस रूट 15, बीटा क्या है प्लस रूट 15। तो लिखते माइनस रूट 15, ये क्या डिवाइड बन गया यहाँ पे, माइनस रूट 15 लिख रहा हूँ मैं अल्फा को, प्लस में बीटा को लिख रहा हूँ प्लस रूट 15। ठीक है, इजिकल से देखो माइनस बी क्या है अपना, यहाँ पे बी देख लेना, बी क्या है अपना, बी है ही नहीं, कुछ नहीं है बी यहाँ पे, नहीं है ना, कोई बी नहीं है, तो इसका मतलब 0 है। जब बी नहीं है तो 0। देखो ये सी है, माइनस 15 सी है, टी स्क्वायर के सामने, मतलब ये ए का स्क्वायर वाला है। ठीक है, यानी ए 1 हो गए यहाँ पे, यानी 1 टी स्क्वायर। ठीक है, और माइनस 15 जो है ये सी है, ये बी नहीं है, बी कुछ नहीं है तो मतलब 0 है। यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 टी स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 0 टी माइनस में 15। अब यहाँ पे देखो ना, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। तो ऐसे क्या हो जाएगा हमारा, वहाँ पे वो ए बी आ जाएगा। ठीक है, देखो बी क्या है अपना, बी कुछ नहीं है यानी 0 है ना। तो देखो क्यों 0 इंटू टी होता है 0, तो ये पूरा फिर से 0 बन जाएगा। ठीक है, तो 0 है तो 0 लिखा, अपान में ए क्या है अपना, ए है 1, देखो 1 है ए तो 1 लिखा। ठीक है, तो हाँ ये प्लस 15 माइनस 15 0 होता है, इक्वल टू 0 अपॉन एनीथिंग इक्वल टू 0, माइनस हो प्लस हो तो 0 ही रहता है वो। ठीक है, 0 माइनस प्लस हो तो उसकी कोई फर्क, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी हो 0 उसकी कोई वैल्यू नहीं। तो हाँ, तो हाँ देखिए अब आगे देखिए अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा इन प्रोडक्ट ऑफ जोड्स किसके बराबर होता है अपना, सी अपान ए होता है। ठीक है, तो अल्फा क्या है अपना माइनस रूट 15 इंटू बीटा क्या है अपना रूट 15। ओके ठीक है, तो सी क्या है अपना, ओके सी ठीक है, ये किसके बराबर आएगा, सी अपान ए के। सी क्या है अपना, सी है अपना माइनस 15। ओके सही है, अपान में ए क्या है अपना, ए जी ए है 1। ठीक है, तो हाँ अब देखिए यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे मैं इसको ब्लू पेन से लिखूंगा इसलिए क्योंकि ये बहुत समझने वाली बात है। यहाँ पे देखो माइनस रूट 15 और प्लस रूट 15 को अब जब मैं इंटू कर लेता हूँ ये क्या बनेगा। ठीक है, ये क्या बनेगा, अगर मैं यहाँ पे आपको समझाऊँ, ए इंटू ए क्या होता है, ए स्क्वायर। ठीक, माइनस ए इंटू ए क्या होता है, माइनस ए स्क्वायर। देखो इसी तरीके से यहाँ पे माइनस रूट 15 और रूट 15 हो जाएगा अपना कितना, माइनस रूट 15 स्क्वायर, यही बन जाएगा। हाँ ये बन जाएगा, देखो इस तरीके से माइनस ए इंटू ए होता है माइनस ए स्क्वायर। आप रूट 15 को कंसिडर करो ये ए है। ठीक है, तो ए इंटू ए यानी माइनस ए इंटू ए होता है माइनस ए स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे माइनस रूट 15 इंटू रूट 15 होता है माइनस रूट 15। तो यहाँ पे हो गया माइनस रूट 15 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया हाँ इज इक्वल टू माइनस 15 अपॉन 1। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे देखो रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस 15 इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस 15 अपॉन 1 होता है माइनस 15। देखो एल एच आ गया बराबर आर एच की। इस तरीके से वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है अपना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, लास्ट वाला क्वेश्चन जो अपना है शायद लास्ट ही, हाँ अब देखिए सॉल्व कर लेते हैं इसको भी। तो देखिए यहाँ पे भी हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे अभी देखो 3 टर्म्स है तो सुप्लेट द मिडिल टर्म यूज कर लेते हैं। तो 4 से 12,
ठीक है, जल्दी कर लेते हैं। यहाँ पे 2 6 are 12, 2 3 are 6, 3 1 are 3, ठीक है। तो मिडिल वैल्यू टर्म बननी चाहिए -1, ठीक है। कुछ नहीं है तो -1 है, ठीक है। हाँ, कुछ नहीं है तो 1 है तो -1 बन जाएगा। तो -1 यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, देखो 4 3, देखो -4 + 3 बन जाएगा -1, ठीक है। तो हाँ, ये बन जाएगा अपना 3x² -4, ठीक है, -4x + 3x -4, इस तरीके से हो गया, ठीक है। हाँ, अब आगे देखते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं फर्दर। तो ये बन जाएगा अपना 3x² और 4x में कुछ कॉमन है, हाँ x है कॉमन, तो x को कॉमन लेते हैं। यहाँ पे बचेगा 3x - 4। सिमिलरली इन दो में से कुछ कॉमन है ही नहीं, देखो 3x और -4 में से कुछ कॉमन नहीं है, तो हम +1 को कॉमन लेते हैं, तो बचेगा 3x - 4 फिर से। अब देखो ब्रैकेट वाले दो चीज़ें सिमिलर है, तो एक ही बार लिखते हैं इनको, और x + 1 को एक ही बार लिखते हैं। दो फैक्टर्स आ गए इसके, इनको हम 0 के बराबर रखते हैं, तो उसके बाद अपनी जीरोज आ जाएंगे, ठीक है। तो x + 1 = 0। देखो 3x = 4, सिमिलरली x = -1, ठीक है। देखो 1 को मैंने शिफ्ट किया तो इसका तो आ गया 0। अब 3x, हाँ x को ऐसे ही रखते हैं, ये बन जाएगा 4/3। देखो दोनों जीरोज आ गए, दोनों जीरोज आ गए। एक जीरो को हम अल्फा नाम रखते हैं, दूसरे जीरो को हम बीटा नाम रखते हैं। अब सॉल्व कर लेते हैं। देखो अल्फा + बीटा सम ऑफ जीरोज निकालते हैं अब हम, ठीक है। तो हाँ, सम ऑफ जीरोज निकालते हैं, ठीक है। सम ऑफ जो अल्फा + बीटा जो है वो किसके बराबर है, -b/1 के। देखिए अल्फा क्या है अपना, यहाँ पे अल्फा है अपना 4/3, ठीक है, 4/3, और बीटा क्या है अपना -1, ठीक है। तो हाँ, -b/a, देखो माइनस फार्मूला का ही है। b क्या है अपना, देखो b है अपना -1, तो -1 लिखते हैं b, ठीक है। तो हाँ -1 में a क्या है अपना, a है अपना 3, देखिए x² का कोशेंट 3, तो वही लिखा 3, ठीक है। तो हाँ, ये बन जाएगा अपना 4/3 ± -1 = +1/3, ठीक है। तो हाँ, ये बन जाएगा अपना, इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 4 1 4 - 3 1 3/3 1 3, ठीक है, = 1/3, ठीक है। तो हाँ, 4 - 3 होता है 1/3, 4 - 3 होता है 1, और अपन में 3 है, = 1/3, ठीक है। यहाँ पे ये LHS RHS के बराबर आ गया। अब हम प्रोडक्ट देखते हैं जीरोस का। तो प्रोडक्ट होता है अल्फा × बीटा, वो किसके बराबर आता है अपना, हाँ C/A के, ठीक है। अल्फा क्या है अपना 4/3, और इंटू बीटा क्या है अपना -1, ठीक है, = C क्या है अपना, देखिए C है अपना -4, ये देखिए C है अपना -4, तो -4 लिख रहे हैं C, और A क्या है अपना, A है अपना 3, तो 3 लिख रहे हैं। अब देखिए 4 1 are 4, -4 बन जाएगी क्योंकि -1 है ब्रैकेट में, ठीक है। तो हाँ 4 1 are 4 -4/3 = -4/3। तो इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड RHS के बराबर आ रहा है, ठीक है। तो हाँ RHS LHS के बराबर आ रहा है। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है अपना 2.1 एक्सरसाइज का, ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब एक क्वेश्चन इसका बचता है, वो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।